राजस्थान के अंदर सरकार तैयारी कर रही है यूनिवर्सल सिविल कोड लाने की और उसके तहत जन सुनवाइयों की शुरुआत की जाएगी। पहली जन सुनवाई 10 और 11 तारीख के अंदर तय की गई है। जयपुर संभाग के अंदर ये जन सुनवाई की जाएगी और इसके तहत लोगों के बीच में जाके उनसे बात की जाएगी, उनसे जाना जाएगा। कई विषय होंगे, इसके अंदर लिव इन भी एक विषय होगा जिसके ऊपर सरकार ये जानने का प्रयास करेगी कि क्या लिव इन जो है वो समाज उस लिव इन के बारे में क्या अपनी राय रखता है, लिव इन के बारे में समाज की क्या सोच है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी राजस्थान के अंदर चालू हो गई है। तो एक एक मुद्दों के ऊपर अलग अलग बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि सरकार ये जो जन सुनवाई शुरू करने जा रही है, ये जन सुनवाई कितनी कारगर हो सकती है और किस तरीके से इसका फ़ायदा मिल सकता है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट साहब। ये जन सुनवाई जो है वो कितनी कारगर नज़र आ रही है और क्या क्या किस तरीके से सरकार इसको करने जा रही है? देखिए, इस मामले में सरकार ने एक कमेटी गठित की है रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता के अंदर। जो ये कमेटी जो है वो 10 और 11 तारीख को अलग अलग जगहों पर जन सुनवाई का जो इनका कार्यक्रम है ये शुरू करेगी। ये इसमें ऑनलाइन सुझाव के लिए भी एक ucc.rajasthan.gov.in का उन्होंने पोर्टल तैयार किया है। इस पे पोर्टल पे ये सुझाव मांग सकते हैं और मैं आपको पढ़कर बता दूं कि किस किस तरीके के इसमें नागरिकों से राय ली जाएगी। इसमें ये पूछा जाएगा नागरिकों से कि क्या वे अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के प्रावधान से परिचित हैं, क्या वे राजस्थान में यूसीसी लागू करने के पक्ष में हैं, क्या यूसीसी संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू की जा सकती है, क्या विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, लिव इन संबंधों को यूसीसी में शामिल किया जाए, क्या समुदायों के लिए एक विवाह तलाक के समान नियम होने चाहिए, क्या तलाक और अनिवार्य पंजीकरण हो, तलाक और का अनिवार्य पंजीकरण हो, क्या भरण पोषण के लिए समान कानून बनाया जाना चाहिए, क्या महिलाओं और पुरुषों को समान संपत्ति का अधिकार मिले। इस तरीके की, और ये लिव इन का भी है कि क्या लिव इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए। इस तरीके के कई सवाल जो है इस जो संवाद में जो पब्लिक से राय ली जाएगी इसमें उनसे पूछा जाएगा। और इसको लेकर अब सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। इन्हीं सवालों को लेकर सियासत शुरू हो गई है क्या? क्योंकि जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं इस पे गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि समाज को सीधा सीधा 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधा सरकार पर आरोप लगाया है कि अगर कोई भी सरकार इस तरीके का बिल अगर लेकर आती है तो सबसे पहले विधानसभा में विधायकों को उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए कि ताकि फिर जो विधानसभा में कमेटियां बनी हुई है वो कमेटियां अपनी इस पर राय रखती है, उसके बाद इसको जो है वो आगे जनता की राय के लिए रखा जाता है। तो और इधर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदन राठौड़ भी इस मामले में अपनी अलग जो कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो तमाम तरीके की इसके ऊपर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। नहीं तो ये आपको क्या लग रहा है कि चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? चुनाव के अंदर इसका फायदा लेने का प्रयास किया जा रहा है क्या? क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं पंचायती राज और निकाय चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय के बाद में हम विधानसभा चुनाव की तरफ भी बढ़ जाएंगे। समय अब ना के बराबर सही बस दिखता नजर आ रहा है। तो क्या ये जो सवाल हैं इन सवालों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है या ये सवाल जो पूछे जाएंगे आम जन के उसमें जाके, तो क्या ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो आरोप सही नज़र नहीं आ रहे हैं क्या? देखिए, निकाय चुनाव की आप बात करें, निकाय और पंचायत चुनाव की, तो निकाय और पंचायत चुनाव लगभग सितंबर के आसपास सरकार को कंप्लीट करवा सकती है सरकार। तो अगर ये सरकार आप इसको इस फॉर्मेट में देखें भी कि ये समाज को 2 भागों में बांटने का जो कांग्रेस आरोप लगा रही है और सरकार जो है वो अब एक इसको वोट बैंक को भुनाने के लिए ये इस तरीके की चीज़ें कर रही है, तो भी इसका फ़ायदा तब सरकार को मिलेगा जब ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। तब से उससे पहले तो ये सिर्फ चर्चाओं में रहेगा और चर्चा भी हर आदमी इस चर्चा से परिचित नहीं होता, हर आदमी ऐसी चर्चाओं में भाग भी नहीं लेता। तो इसका फ़ायदा तो तब सरकार को मिलेगा जब ये पूरी तरीके से यूसीसी राजस्थान में लागू हो जाएगा। देखिए, यूसीसी राजस्थान के अंदर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी की जा रही है। यूसीसी आएगा और यूसीसी के लिए सवालों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। अब वो सवाल जनता के बीच में जाएंगे और जनता से बात की जाएगी। कांग्रेस कह रही है माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये समाज को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस डर के अंदर है कि कहीं एक बार फिर वो जो बीजेपी का प्रमुख हिंदुत्व कार्ड है, कहीं बीजेपी उसको खेल के पोलराइजेशन नहीं कर दे वोटों का और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले चुनाव के अंदर एक बार फिर वो ध्रुवीकरण जो है वो नज़र आ जाए और कांग्रेस के हाथ से बहुत कुछ आता
छूट जाए। यूसीसी वो पत्ता है जो राजस्थान की सरकार ने खेल दिया है और अब इस पत्ते के ऊपर राजनीति होनी तय है, जिसकी शुरुआत गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कर दी है। क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। देखिए, विपक्ष में है वो, तो विपक्ष का काम है नुक्ताचीनी करना, छिद्रान्वेषण करना, कमी निकालना। वो छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। इसका सकारात्मक पहलू देखना चाहिए कि सबकी राय ले रहे हैं, सबके सुझाव लेकर के उनको यथासंभव संतुष्ट करके समावेशन किया जाएगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारा ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट हमने मॉडल लिया है। जिन प्रांतों में यूसीसी लागू हुई है वहाँ का मॉडल लेकर के उसमें क्या सुझाव जो कुछ भी करना होता है अपने प्रांत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या किया जा सकता है वो सब सुझाव ले रहे हैं। अब इसमें सुझाव लेने में ही उनको आपत्ति है क्या? यदि कोई आपत्ति है, पहली बात तो सुझाव वो भी देने के लिए सक्षम है तो दे, विपक्ष वाले भी दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनसे सुझाव नहीं ले रहे। और फिर यदि कोई कमी बेसी है तो विधानसभा में आएगा, विधानसभा में उनको पूरी छूट है अपनी बात रखने का। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।